हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल। अप्रैल में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेडली प्रेडिक्शंस हैं अबाउट योर लव लाइफ, करियर, बिजनेस, जॉब, फैमिली लाइफ, व्हाट्सोएवर। जो कुछ भी मुझे नज़र आएगा वो मैं आपके लिए रीड करने की कोशिश करूँगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। ये एक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, पॉसिबिलिटीज़ बताएंगी। इट्स नॉट समथिंग सेट ऑन स्टोन। ऐसी बात नहीं है कि पत्थर पे लिखी हुई लकीर है कोई ये। तो आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर सिंगल क्वेश्चन। अदरवाइज़ डिटेल रीडिंग में रमज़ान के बाद दूंगी। ठीक है, चलिए जनाब चेक करते हैं अप्रैल में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अप्रैल प्रेडिक्शंस, करियर, लव, जॉब, बिजनेस, व्हाट्सोएवर योर लाइफ। अप्रैल में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, दो कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थोड़ा सा शफलिंग में टाइम लगेगा, चाहें तो फिर आप इसको आगे भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो देखते रहिए। शफल्ड होके आपके सामने ही कार्ड्स निकलें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अप्रैल में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल। आप अप्रैल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल। 1 2 3 4। उप्स, एक कार्ड खुद आया है नेचुरली। चलिए जनाब आपकी लव लाइफ भी देख लेते हैं। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल। टैरो कार्ड्स मैं बिल्कुल आखिर में निकालूंगी। ठीक है, सबसे पहले ऑरेकल्स निकाल रही हूँ। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल। 1 2 3। चलिए जनाब देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अप्रैल में। ऑप्टिमिज्म एंड बिहाइंड अ मास्क। ऑलराइट, नंबर 1 एंड नंबर 3। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास जो भी सिचुएशन आएगी यकीनन लोगों की फॉर्म में आएगी, प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में आएगी, हालात की फॉर्म में आएगी, रेगुलर बेसिस पर जो डेली रूटीन्स होते हैं उनकी फॉर्म में आएगी। जो भी सिचुएशन आए आप उसका पर्पस और परसेप्शन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अप्रैल में बहुत सारी ऐसे मामलात आएंगे जिसे कहते हैं ना दूर की कौड़ी लाना। बिल्कुल ऐसा मामला होगा। आपने उसको बड़ी दूरअंदेशी से देखना है। अगर तो कोई आपके सामने प्रपोज़ल ला रहा है कि यार मिलकर इस चीज़ पर काम करते हैं, तो आपने उसका एंड रिज़ल्ट ज़रूर देखना है कि भाई ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं और इसका एंड क्या होगा। ये बिलावजह मेरी एनर्जी वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, मेरा टाइम कंज्यूम करने के लिए आ रहे हैं, या सिर्फ एवं ही जो है वो गप्पे हैं। ठीक है, विद दिस ऑप्टिमिज़म एक तो ये चीज़ कि आप कुछ पढ़िएगा ज़रूर। पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश करें कि आप कहीं ना कहीं से कोई लिटरेचर, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कुछ ना कुछ नया बिगिन भी करेंगे, आपको किसी चीज़ का बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पर, और अभी आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो एक रिवॉर्डेड जगह है। यानी कि आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर लिया है जो शायद आपने नहीं सोचा था कि आप अचीव कर सकते हैं। बट नाउ इसको सस्टेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए कि ये चीज़ एक्सपैंड हो, आपने इसको मुस्तकिल प्रोसेस में रखना है विद द ऑप्टिमिज़म। ठीक है, आप हर किसी की बात को, हर किसी की बात को नहीं दूर से जाकर देखें। कहीं कहीं आपको लगेगा कि मैं किसी को तवज्जो ही नहीं दे रहा, और उसी की बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिन लोगों के लिए, जिन लोग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, आपके पार्टनर्स हुए, आपके कॉलीग्स हुए, आपकी फैमिली मेम्बर हुए, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव भी है, और कुछ ऐसे लोग जिनसे आप इरिटेट भी होते हैं बिकॉज बिहाइंड अ मास्क है, तो आप उनका ध्यान कुछ ज़्यादा देंगे। तो आपने अपने ऑप्टिमिज़म से ऑप्टिमिज़म क्या होता है, दूर अंदेशी से काम लेना। आज की जो चीज़ हो रही है वो 10 साल बाद क्या होगी, आज जो फैसला हो रहा है उसका इम्पैक्ट 5 साल बाद क्या होगा।
आज जो मेरी सोच है उसका 3 साल बाद क्या असर होगा, यानी ऑप्टिमिज्म इस चीज़ को कहा जाता है, दूरंदेशी इस बात को कहा जाता है। हर मामले को ऑप्टिमिस्टिक वे में लीजिए, ऑप्टिकल वे में लीजिए कि आपको क्या नज़र आ रहा है और सामने क्या होगा कुछ अरसे के बाद। तो इस चीज़ का आपने अप्रैल में आपको ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आप अपने आप को थोड़ा सा पर्सन इन डिस्गाइज में रखिए। डिलिबरेटली अपने आप को कहीं प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें आप ड्यूअल पर्सनालिटी होकर भी देखें। बहुत ज़्यादातर ज़रूरत है कि आप लोगों की सुने ज़्यादा, और कहीं ना कहीं कोई पर्सन हो सकता है आपका क्रश हो, आपका सीक्रेट एडमायर हो, कोई आपसे इंस्पायर हो, कोई ऐसी चीज़ें आपको लगेगा कि अगर कोई इंसान आपसे अचानक आके मिल रहा है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन अभी भी किसी न किसी मकसद के लिए आपके पास आएगा, बिकॉज इसके भी 2 मास्क हैं और आपको भी एक मास्क कैरी करना पड़ेगा। कोई पर्सन आपको खामोशी से कहीं स्टॉक भी करता है, आपके ऊपर चेक भी करता है, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने की कोशिश करेगा, और अप्रैल में आप ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा देखेंगे। अगर आपको ख़ुद किसी के लिए कोई स्पाइंग करनी है, अप्रैल इज़ द बेस्ट मंथ फॉर यू टू डू। ठीक है, आप अपने आप को अगर ड्वेल पर्सनालिटी में ढाल कर अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, या अपनी प्राइवेट लाइफ और डोमेस्टिक लाइफ को अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, तो अप्रैल इज़ द राइट मंथ। आपको कुछ चीज़ें फ्रंट फुट पे आके खेलनी है और कुछ चीज़ें आपको बैक फुट पर ही रहना है। ठीक है, अप्रैल में आपके लिए ऑरेकल से ये चीज़ है। नाउ लेट्स सी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल। हाई ऑनर, अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैरिज, कोर्टशिप एंड लवर्स। आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ही ज़्यादा कुछ ठीक ठाक ही तरीके से चलने वाली है। एक तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि आपने आज जो कुछ भी हासिल किया है, ये एक रिवॉर्डिंग टाइम है। आपको कोई कहीं अप्रिसिएशन मिलेगी, लिटरली आपको कोई चीफ गेस्ट के तौर पे बुला सकता है या गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुला सकता है। कोई पर्सन आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई सेरेमनी में कॉल कर सकता है। आपका एक ऑनरेबल प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज़ रिवॉर्डिंग फॉर्म में ज़रूर मिलेगी अप्रैल में 25, 27, फिर 3, 4 और 15। ये नंबर्स हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। आपको अचानक से पता ये भी चलेगा कि आपको सेलेक्ट किया गया है, आपके ऑनर में कोई सेरेमनी अरेंज की गई है, और कोई लिटरली आपको बहुत ऑनरेबल वे में कहीं ना कहीं रिकग्नाइज्ड करवाएगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम, बहुत सडनली आपको अपनी रेगुलर इनकम में से अचानक से कहीं से पैसे मिलेंगे। आपको अचानक से लगेगा कि ये इतने पैसे कहाँ से आ गए, ये मेरी रेगुलर इनकम का पार्ट नहीं है। कोई टारगेट अचीव करेंगे, कोई बोनस मिलेगा आपको, कोई इनकैशमेंट मिलेगी, कोई पुराने पैसे मिलेंगे, किसी ने उधार लिया हुआ था, आप भूल चुके थे, वो आपको अचानक से मिल सकते हैं। आपको प्लस पॉइंट्स मिल सकते हैं। आपको आपके बोनस में से, आपने टारगेट अचीव किया और आपने कोई टारगेट सेट किया हो कि मुझे जैसे 10,000 मिलने, पता चला आपका बोनस इतना कैलकुलेटेड हुआ कि वो 10 से 15,000 का हो गया। कुछ ऐसा मामला हो सकता है। यानी अनएक्सपेक्टेड है तो अनएक्सपेक्टेड ही होगी। कुछ मैटर, बहुत सारे लोगों की शादी नज़र आ रही है और शादी रोमांटिक होगी। रोमांटिक से मुराद लव मैरिज होगी। आपको इस पर्सन से मिलने का मौका मिलेगा, या आप किसी ऐसे पर्सन की शादी अरेंज कराने में हेल्पफुल होंगे जो कि पहले एक दूसरे को जान सकें, मिल सकें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। या कोई एक ऐसा पर्सन आपको ज़रूर अप्रोच करेगा जो किसी को पसंद करता है, उसके साथ बॉन्ड है, वो कहीं आप उसके लिए डेट अरेंज करेंगे और शादी बहुत पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये आपकी ख़ुद की शादी हो सकती है। आप अपने शादी वाले पार्टनर से कहीं ना कहीं मिलेंगे, या फिर आप अपने स्पाउस से ही कहेंगे कि कहीं अलग बैठते हैं और अलग बैठ के बात करते हैं। लिटरली आप कहीं अलग बैठ के बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ अबाउट अ रोमांटिक डेट। कोर्टशिप इज़ अबाउट मीटिंग समवन टू हुम यू लव। कोई आपसे मिलने के लिए आए या आप उससे मिलने के लिए जाएं। एंड लवर्स का कार्ड, समथिंग रिलेटेड टू लव, मैरिज, डेट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट। बहुत स्ट्रांगली अप्रैल में आपका ये होगा। और अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी आपसे मिलने के लिए आएँ, आपको डेट पर इनवाइट करें, और आपकी लव लाइफ में काफ़ी तगड़ा मज़ेदार चीज़ नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों की शादी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग प्रपोज़ल की फॉर्म में आ जाएंगे बाय अप्रैल। ईद के बाद का सीज़न वैसे भी बहुत शादियों का होता है, तो ये कोई अंडरस्टूड सी बात वाली नहीं है, लेकिन रीडिंग में पता चल रहा है कि ऐसा ज़रूर होगा। नाउ योर लव लाइफ। हनीमून, शादी होते ही हनीमून पे जाएंगे भाई, ये तो बड़ी मज़ेदार, बच्चे भी हो जाएंगे। अच्छा, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी पार्टनरशिप जो है वो थोड़ा सा स्पेस मांग रही है। यानी कि आप दोनों पार्टनर्स को लिटरली कहीं पर टाइम आउट की ज़रूरत है। आप अपने लिए कोई ऐसा वेकेशन ज़रूर प्लान करेंगे, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड,
कि जैसे आपको लगेगा कि इट्स हाई टाइम फॉर मी कि मैं थोड़ा सा टाइम आउट निकालूं। आपकी लव लाइफ में बच्चे कुड बी द रीज़न, बच्चे आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। लव लाइफ कहूँ या आपकी फैमिली लाइफ कहूँ या आपकी लाइफ ही कहूँ, अगर आप मैरिड हैं, सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल डिवोर्सी, सेपरेटेड हैं, इंडिपेंडेंट हैं और बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, देन दिस इज़ द केस। अदरवाइज़ हो सकता है आपके पास कोई ऐसा प्रपोज़ल आए अप्रैल में जो कि बच्चों वाला पर्सन हो, बच्चों वाली खातून हो या बच्चों वाले साहब हों, और आपके कोई फ्रेंड्स जो हैं वो आप उनसे अपनी मशावरत करें कि आया आप इस प्रपोज़ल की तरफ जाएं या ना जाएं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर तो आप इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ पर मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं वो या तो मैरिड है या डिवोर्सी है या वो एक्स्ट्रा शादी कर रहा है, कर रही हैं, जो भी हो सकता है, और आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि कोई आपके साथ हो ताकि ये शादी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ सके। अप्रैल में आपकी ये तमाम चीज़ें वर्क पे, सोशल लाइफ में और लव लाइफ में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं टैरो के थ्रू व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल। अप्रैल में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सबसे पहले आपकी हेल्थ को चेक करते हैं। अप्रैल में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ बताइए। उप्स, बाप रे, इतने सारे कार्ड्स चले आ रहे हैं तो फिर लेने पड़ेंगे। द मून, ऑलराइट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू है ना, हाँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आपके पास डेज, अभी के कुछ दिन जो हैं वो काफ़ी एनजाइटी और काफ़ी स्ट्रेस में गुजरे हैं। ठीक है, तो अप्रैल में अगर मैं आपकी हेल्थ देखूं तो आप अभी भी काफ़ी हद तक, एक तो आप बहुत कड़े इंसान हैं, आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा ख्वाब आपको आ रहे हैं, उन ख्वाब में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि क्या आप फेस कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे लोग ख्वाब में ज़रूर नज़र आ रहे होंगे जो ऑलरेडी, जिनकी डेथ हो गई है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपका सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। आप थोड़ा सा फियर में और एनजाइटी में भी हैं, जिसका असर आपकी हेल्थ में, आपकी नींद के ऊपर, आपकी डाइट के ऊपर, आपकी एसिडिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। कोई ऐसा मैटर जिसके ऊपर आपने ऐसा फर्म डिसीजन लिया है और ये आपकी नर्व्स पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। आप अपने कोई टेस्ट नहीं करवा रहे जिसमें आप काफ़ी रिजिड हुए हुए हैं। अदरवाइज़ आप अपने आप को लेकर काफ़ी कंसर्न हैं कि आपने अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लिया है तो इट्स द हाई टाइम, अप्रैल इज़ द हाई टाइम कि आप इसको कर लें। बिकॉज अगर आप बहुत बाज़ दफ़ा अगर आप बहुत डिले पर चले जाते हैं तो आपको डिले करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस सिलसिले में किसी से कोई कांटेक्ट करना पड़े, किसी ओवरसीज़ से कंसल्ट करना पड़े हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर कीजिएगा। और कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगती है कि जो है जनाब, बहुत अरसे से मैं इस बात को सोच रहा हूँ और सोचता ही रहता हूँ लेकिन एक्शन नहीं लेता, जिसकी वजह से फिर मेरा बीपी भी बढ़ जाता है, मेरी नींदें भी उड़ जाती हैं। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट लुक्स लाइक कि जैसे इट्स अ गुड टाइम। अगर आप अपनी किसी सर्जरी को पेंडिंग में डाल रहे थे, कोई मेडिकल टेस्ट को पेंडिंग में डाल रहे थे, आपने कोई फिटनेस से रिलेटेड या वेट लूज़ करने से रिलेटेड कोई टारगेट लिया हुआ है या कोई आपका प्लान है, कोई एम है, तो अप्रैल इज़ गोइंग टू बी द गुड मंथ आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, अपनी हेल्थ को रिफॉर्म करने के लिए, वापस फॉर्म में आने के लिए अप्रैल इज़ गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर यू। ठीक है, जनरली चेक करते हैं। अगर आपको डॉक्टर्स कोई एडवाइस करें तो आपने फर्म नहीं होना, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड से लग रहा है कि जैसे आप सुनते सबकी हैं, करते अपनी ही हैं। हेल्थ के मैटर में कम से कम ऐसा मत कीजिएगा। ग्रीन्स की तरफ ज़रा ज़्यादा जाइए, रिजिड डाइट पर कार्ब्स ज़रा कट कीजिए और मूव कीजिए, बिकॉज यहाँ आप स्टिल हैं। ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आप स्टिल हैं, आप सोच रहे हैं अच्छा अब करूँ अब करूँ अब करूँ। नाउ यू नीड टू मूव। ठीक है, let's see in your regular life what you can expect in April. What you can expect in April. The Chariot, leadership, Cancerian, 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Temperance, Sagittarius. आपके मेजर आर्कानास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं रीडिंग के अंदर। आप रेगुलर लाइफ में अप्रैल में कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको लीड करता है, लीड करना चाहता है। कैंसेरियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई बहुत पुराना पर्सन हो सकता है, बहुत विक्टोरियस और लीडरशिप फॉर्म में रहा है, लिटरली पॉलिटिशियन हो सकता है,
और ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा टू जस्ट चेक एंड सी, बिकॉज इस वक्त इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लिटरली पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इसको कोई ना कोई रिग्रेट है, इसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि इसको वो क्लियर करनी है आपके साथ। ठीक है, लेकिन ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह होगा अगर आपका इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, या तो आप इससे मामला तय करेंगे या आप बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर देंगे। आप लिटरली इस पर्सन को रिफ्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिफ्यूज़ करने की वजह क्या है? क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ का बैलेंस मेंटेन किया है, आप काफ़ी हार्डशिप से गुजरे हैं, इसीलिए शायद आपके लिए ये रिवॉर्डिंग ऑनर वाली बात है, बिकॉज जो आपने अब अचीव किया है वो शायद इस फेज़ से गुजरने की वजह से आपने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो रिफ्यूज़ करने की आप बहुत अरसे से, शायद इस पर्सन, ये जो चैरियट कार्ड आ रहा है, शायद बहुत अरसे से आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर आपने होप लूज़ कर दी थी, इसी वजह से आपको ऊपर भी इतना ज़्यादा कंसर्न, आपका उछलते कूदते हुए आप नज़र नहीं आ रहे। ऐसी खुशी की बात नहीं है। इन अप्रैल आप अपने बैलेंस पर, अपने सुकून पर, अपने सब्र पर, अपनी मेडिटेशन पर, अपने इनर पीस पर, अपने परसेप्शन पर ज़्यादा फोकस रहेंगे, बिकॉज आपने ये चीज़ बहुत मुश्किल से हासिल की है। तो अब किसी और की एक्सक्यूज़ पर, किसी और के रिग्रेट पर आप दोबारा उस नेगेटिव एनर्जी को, उस पर अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए आप किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिलना चाहेंगे जो आपको दोबारा से रिवर्स गियर लगाकर आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, आपको बोर्डम क्रिएट करवाए, आपको नॉस्टैल्जिया फील कराए, आपको ये बार बार कराए कि पास का टाइम हमारा कितना अच्छा था, हमने कितना अच्छा वक्त गुजारा। गुजारा था, बस गुजारा था, जब था आ गया ना तो फिर गुजारा था। तो अप्रैल के अंदर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, अच्छी चीज़ें होंगी आपके लिए। सोशल लेवल पर चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, और सोशल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग और रिकग्निशन में नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का प्रपोज़ल नज़र आ रहा है, पुराना कोई पर्सन आकर आपसे माफ़ी मांगता हुआ नज़र आ रहा है। लिटरली अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस को लेकर आप लोग किसी मैटर को सेटल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ मेडिकेशन का मैंने आपको वैसे ही मना कर दिया, और यहाँ पर रेगुलर लाइफ जो टैरो से अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप अप्रैल में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने में कंट्रोल हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये है जनाब, आज 31 मार्च है, अप्रैल कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो अप्रैल की रीडिंग आपके लिए आ गई। अप्रैल प्रेडिक्शंस रिलेटेड टू हेल्थ, करियर, जॉब, लव लाइफ एंड एवरीथिंग। कुछ भी आपको लगे कि दिस इज़ द एरिया विच आई नीड टू आस्क अबाउट, you can ask me, you can drop a question, you can make the payment and get your reading done. ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।